हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं बना रही हूँ हार्ट के साथ साथ ग्रैनी स्क्वायर, जिसका हम बनाएंगे ईयरफोन बैग। अभी यहाँ पे मैंने लिया है मैजिक सर्कल, जिसके हम अंदर हमें 4 सिंगल चेन बनाना है और फिर उसके बाद हमें 12 डबल क्रोशे करना है इसी मैजिक सर्कल में। उसके बाद मैजिक सर्कल को क्लोज करना है। तो अभी यहाँ पे मैं 12 डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। डबल क्रोशे कैसे बनाना है ये आप सबको तो बहुत अच्छे से पता ही है। पहले यार्न को लेना है और फिर उसको मैजिक सर्कल से पुल ओवर करना है। देखिए, यार्न को मैंने लिया, फिर मैजिक सर्कल में इंसर्ट करना है, फिर से यार्न को पुल ओवर करके दो दो के सेट में उसको क्लोज करना है। ये बोला जाता है मैजिक डबल क्रोशे। तो अभी ऐसे मैंने 12 बनाए हैं। ये एक्चुअली है ना, मेरी ऑफिस में ना मेरी कोवर्कर है, उसके लिए मैं ये ईयरफोन बैग बना रही हूँ। मैंने पहले भी एक फ्लावर वाला बनाया था, पर वो उससे खराब हो गया है, तो अभी ये मैं हार्ट वाला बना रही हूँ ग्रैनी स्क्वायर को लेके। तो कमिंग बैक टू दिस, अभी यहाँ पे हमें इसको क्लोज करना है, जो कि मैं ऑलरेडी उस पे पहुंच ही चुकी हूँ, वो स्टेज पे। बस एकदम टाइटली कस के इसको पकड़ना है और लास्ट चेन और फर्स्ट चेन को सिंगल स्टिच के साथ क्लोज कर देना है। अब यहां से है ना, हमें हार्ट बनाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे ये मैंने पुल कर दिया है अच्छे से इसको। अब इसी कलर के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्टिंग के जो 3 चेन है ना, हमें थर्ड चेन से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से थर्ड वाले चेन में। यहाँ पे मैं ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी। सो ट्रिपल क्रोशे के लिए 2 बार यार्न को नीडल में पुल ओवर करना है। देखिए, 2 बार लेना है, फिर लूप के अंदर से इंसर्ट करना है और फिर इसको दो दो के सेट में क्लोज करते जाना है। अब सारा काम है ना इसी लूप में है। इसी लूप में मुझे फिर से ट्रिपल क्रोशे करना है। तो मैं यहीं पे इंसर्ट करूंगी और आगे बढ़ती रहूंगी। ये है ना, हम हार्ट का साइड वाला बेस बना रहे हैं, इसीलिए सारा काम एक ही लूप में है, ताकि वो साइड से थोड़ा जैसे हार्ट दिखता है बड़ा बड़ा, वैसे दिखेगा। आप अगेन, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हो। जैसे आपके पास जो यान है और जो यान जिसके साथ अच्छा लगेगा, आप वही कलर कॉम्बिनेशन लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है हार्ड एंड फास्ट के जो मैंने यूज किया आप वो यूज करना। और इससे भी कोई और सिंपल टेक्निक हो जो मुझे नहीं पता है, आप प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए। उसके लिंक्स मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं जरूर उसे फॉलो करूंगी, सीखूंगी और उसमें शायद कुछ मैं अपना भी आइडिया जोड़ूंगी। और आपके भी आइडिया को हमेशा वेलकम है। हम एक दूसरे से ही सीखेंगे, राइट? तो वही मुझे भी चाहिए। यहाँ पे देखिए, मैंने ट्रिपल क्रोशे बना दिया है। यहाँ पे मैंने 8 टाइम्स ट्रिपल क्रोशे किया है एक ही लूप में। अब
हम दूसरे लूप से काम स्टार्ट करेंगे। इसके वेरी नेक्स्ट लूप में आपको काम स्टार्ट करना है। यहाँ पे डबल क्रोशे कर रही हूं मैं। फिर उसके नेक्स्ट लूप में मैं काम कर रही हूँ। और यहाँ पे ना मुझसे एक गलती हो गई, मैंने 8 टाइम्स नहीं, मैंने 6 टाइम्स ट्रिपल क्रोशे किया है एक ही लूप में। तो आप भी वैसे ही करना। अगर आपको उसका साइड छोटा लग रहा हो तो आप उसमें ट्रिपल क्रोशे बढ़ा सकते हो, 8 भी कर सकते हो। अब ये सारा काम है ना मैं सबके लूप्स में करते जा रही हूँ। अभी उसी लूप में फिर से मैं ट्रिपल क्रोशे कर रही हूँ। अब तक तो आपको डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे, सिंगल क्रोशे क्या होता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही चुका होगा। अब ये देखिए मैं हार्ट के सेंटर पॉइंट पे आ चुकी हूँ जहां पे चेन बनाना है। और फिर चेन बनाने के बाद उसके साइड वाले लूप में ट्रिपल क्रोशे करना है। ये हमारा हार्ट का सेंटर हो चुका है रेडी। बॉटम, ये बॉटम का सेंटर है, सॉरी। अब मैं फिर से डबल क्रोशे कर रही हूँ उसके लूप में। जहां पे हमने ट्रिपल क्रोशे किया था उसी में डबल क्रोशे भी करना है उसी लूप में। अब उसके नेक्स्ट सारे लूप्स के काम मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे डबल क्रोशे करते हुए नेक्स्ट लूप में भी डबल क्रोशे। देखिए हार्ट का ना एक साइड बन चुका है। अब वही है, डबल क्रोशे करते जाना है। अब मैं टॉप पे आ चुकी हूँ। उसी लूप में मैंने ट्रिपल क्रोशे किया है जिसमें मैंने डबल क्रोशे किया था। अगर आपको मेरे कहने से नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख लीजिएगा। और फिर भी नहीं समझ में आता तो ये हार्ट कैसे बनाना है वो भी मैं आपको एकदम शॉर्ट वीडियो में ढंग से अच्छे से फिर से समझाऊंगी। कभी-कभी है ना मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने आप लोगों को ना सही से समझाया नहीं है। तो अगर ऐसे कभी भी होता है आप प्लीज मुझसे बार-बार पूछिए, मैं आपको बार-बार समझाऊंगी। और वो भी क्विक रिस्पॉन्स देके, क्योंकि प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए ना। अब देखिए फिर से मैंने 6 टाइम्स एक ही लूप में ट्रिपल क्रोशे किया है। अब ये हार्ट का जो नेक्स्ट पार्ट था, जो उसका ऑपोजिट पार्ट था, वो भी बन चुका है। अब हमें इसे क्लोज करना है। तो जहां पे हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया था उसी के मिडिल को पकड़ के इसको एक सिंगल स्टिच करके क्लोज कर देना है। यहाँ पे 2 चेन बना के यार्न को कट कर रही हूँ। देखिए हार्ट अब मिडिल और सेंटर दोनों तरफ इस तरीके से सही से बन चुका है। जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे एंड करना है। और जो एक साइड में स्टेप्स फॉलो किए थे वही उसके ऑपोजिट साइड में भी फॉलो करना है, ताकि ये इवनली स्प्रेड रहे और परफेक्ट शेप ले। मुझे तो अभी भी लग रहा है ये उतना परफेक्ट नहीं बना है, बट ठीक है, मेरे से अच्छे-अच्छे लोग भी बनाते हैं, मुझे ऐसे ही लगता है। अब यहाँ पे टॉप से 3 लूप्स छोड़ के हमें थर्ड लूप से स्टार्ट करना है। यहाँ पे ना अभी मैं ग्रैनी स्क्वायर बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसका जो फर्स्ट राउंड है ना वही थोड़ा सा ट्रिकी है, बाद में तो पूरा सारा स्टेप सिमिलर है। तो यहाँ पे मैंने 3 चेन्स बनाए हैं। अब एक उसी लूप में मैं डबल क्रोशे कर रही हूँ। ये है हमारा ग्रैनी स्क्वायर का फर्स्ट स्क्वायर। तो इसके लिए मैंने सिर्फ एक लूप में 2 ही डबल क्रोशे किया है। एक तो मैंने 3 टाइम्स चेन बनाया और फिर उसी लूप में डबल क्रोशे किया। अब मैं सेकंड वाले में काम कर रही हूँ, सेकंड लूप में। सेकंड लूप में हाफ डबल क्रोशे किया है। आपने देखा ही होगा मैंने कैसे हाफ डबल क्रोशे किया। अब मैं थर्ड लूप से स्टार्ट कर रही हूँ वापस, और ये फिर से सिंगल चेन।
यहाँ पे मैं हाफ डबल क्रोशे फिर से बना रही हूँ। एक्चुअली ये सारे तीनों हाफ डबल क्रोशे ही थे। यहाँ पे डबल क्रोशे किया है। अब ट्रिपल क्रोशे की बारी है। ट्रिपल क्रोशे कर रही हूं मैं और ये ट्रिपल क्रोशे सेकंड स्क्वायर हो गया है हमारा। देखिए, अब मैं बनाऊंगी इसका स्क्वायर। सेकंड लूप में फिर से ट्रिपल क्रोशे करना है। एक हम ट्रिपल क्रोशे पहले ही बना चुके थे पहले वाले लूप में। अब मैंने दूसरा लूप लिया है जिसमें मैंने फिर से ट्रिपल क्रोशे किया है ताकि मुझे स्क्वायर बनाना है। उसी लूप में और एक ट्रिपल क्रोशे जाएगा। अब 2 चेन और फिर उसी लूप में फिर से ट्रिपल क्रोशे। तो ऐसे 4 बनाने हैं। एक ही लूप में 4 ट्रिपल क्रोशे करना है। पहले 2 ट्रिपल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर ट्रिपल क्रोशे 2 बार। ये बन गया हमारा सेकंड स्क्वायर। ये जो फर्स्ट राउंड है ना वही थोड़ा सा ट्रिकी है। बाकी इसके सारे स्टेप्स जो जितने राउंड आप बढ़ाते जाओगे सारे सिमिलर रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब ये एक स्क्वायर बन चुका है। अब मैं फिर से दूसरे लूप में काम कर रही हूँ। वेरी नेक्स्ट लूप, एक भी लूप छोड़ना नहीं है। यहाँ पे मैंने डबल क्रोशे किया है उसके नेक्स्ट लूप में। अब ये हाफ डबल क्रोशे कर रही हूं मैं। देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि स्क्वायर बनते जा रहा है। अब हाफ डबल क्रोशे करने के बाद आ गया हमारा सेंटर। जो टॉप का सेंटर था वो आ चुका है। अब इसमें बस एक सिंगल स्टिच। अब उसके नेक्स्ट लूप में फिर से हाफ डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे उसके नेक्स्ट लूप में। अब हम इसका ऑपोजिट साइड बना रहे हैं। अब ये थर्ड स्क्वायर बना रही हूं मैं। तो पहले तो एक ट्रिपल क्रोशे हो रहा है यहाँ पे। देखिए थर्ड स्क्वायर बनाने की बारी आ चुकी है। दो चेन, फिर से उसी लूप में 2 ट्रिपल क्रोशे बनेंगे। अब तो यहाँ पे भी सिमिलर है, जो हमने ऑपोजिट साइड में स्टेप्स यूज किए थे वही इसका ग्रैनी स्क्वायर का जो फर्स्ट राउंड है उसके लिए भी ऑपोजिट साइड में सेम स्टेप्स यूज करने हैं, तभी ये परफेक्टली इवनली शेप लेगा। यहाँ पे स्क्वायर बन के रेडी हो चुका है। अब तक के हम 3 स्क्वायर बना चुके हैं। थोड़ा सा 19-20 आपका और मेरा हो सकता है। अगर आप मतलब फ्रेशर हो, नया नया आपने ये स्टार्ट किया है, तो 19-20 होना बहुत कॉमन चीज है। आप बिल्कुल मायूस मत होना। एक दो बार आप फिर से करोगे ना, आपका ये एकदम परफेक्टली बनते जाएगा। ये मेरा ही एक्सपीरियंस है और मेरे ख्याल से जो मेरे जैसे पहले भी कोई फ्रेशर हो चुका होगा उनका भी सेम सिमिलर एक्सपीरियंस होगा। 19-20 यहाँ वहां होना जो इतने मायने नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। आप फिर भी अपना प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू कर सकते हो। उसको पूरा खोलने की जरूरत नहीं है अगर वो मेजर कुछ डिफरेंस नहीं कर रहा है तो। कहते कहते मैं बात करते करते तो मैंने आपको स्टेप बताना ही भूल गई, पर आप देख ही चुके रहोगे। देखिए धीरे धीरे हमारा स्टेप बनते जा रहा है।
अब यहाँ पे है ना हाफ डबल क्रोशे मैंने कर दिया है। अब कैसे टॉप करना है, टॉप में 2 हाफ डबल क्रोशे करने हैं, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कैसे किया था मैंने। ये देखिए यहाँ पे फिर से हाफ डबल क्रोशे कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे स्क्वायर बनाने की बारी आ गई है। तो ये हमारा लास्ट स्क्वायर है ग्रैनी स्क्वायर में से। ये फर्स्ट राउंड का लास्ट स्क्वायर है, तो वही मैं बना रही हूँ 2 चेन। और फिर जो टॉप के हैं ना उन पे डबल क्रोशे का स्क्वायर बना हुआ है। देखिए फिर से उसी में कर रही हूँ। ग्रैनी स्क्वायर का ना एक बहुत अच्छी बात है, इसके ना स्टेप्स ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते यहाँ से वहां। देखिए अब फिर एक हाफ डबल क्रोशे। अब यहाँ पे है ना हमें 2 हाफ डबल क्रोशे एक साथ करने। देखिए ये हाफ डबल क्रोशे मैंने क्लोज नहीं किया और फिर से दूसरा वाला दूसरे लूप में स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसको क्लोज करूंगी, तो ये हो गए हमारे 2 हाफ डबल क्रोशे एक साथ, बट अलग अलग लूप में। आप थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस देख सकते हो। तो हाँ, मैं यही कह रही थी कि ग्रैनी स्क्वायर की खासियत यही है कि फर्स्ट राउंड एक बार बेस बन जाएगा, बाकी के सारे राउंड सिमिलर हो जाते हैं और काफी इजी हो जाता है, फटाफट बन भी जाता है। देखिए ये अब ये टॉप का हार्ट का जो सेंटर है वो है, उसमें सिर्फ एक ट्रिपल क्रोशे किया है मैंने सेंटर में। देखिए ये हार्ट के सेंटर का मैंने एक ही ट्रिपल क्रोशे किया है। अब फिर उसके साइड वाले लूप से स्टार्ट कर रही हूँ वापस, एक डबल क्रोशे और फिर दूसरे लूप में मैंने हाफ डबल क्रोशे को क्लोज नहीं किया है। अब जाके मैं इसको एक साथ क्लोज करूंगी दो दो के सेट में। तो यहाँ पे भी मैंने 2 हाफ डबल क्रोशे बनाए हैं, जिससे मैंने ऑपोजिट साइड में बनाए थे टॉप में। और ये जो हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे था ना उसको मैं क्लोज कर रही हूँ और एक डबल क्रोशे करके उसमें। ठीक है, यहाँ पे हार्ट भी बन के रेडी हो गया है, ग्रैनी स्क्वायर का बेस भी बन के रेडी हो गया। अब यहाँ से मैं इसको आगे और सेकेंड राउंड थर्ड राउंड जितने चाहे उतने आप बढ़ा सकते हो। ये जो फर्स्ट राउंड का जो फर्स्ट डबल क्रोशे था वो क्लोज करने के बाद चेन बना रही हूं मैं उसी लूप में और उसी स्क्वायर में एक डबल क्रोशे बनाया है। अब इस स्क्वायर में 2 डबल क्रोशे हो गए। अब सेकेंड वाले लूप से फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। अब ये सारा डबल क्रोशे करते जाना है और जहां जहां स्क्वायर आएगा वहां पे आपको स्क्वायर वाला स्टेप फॉलो करना है जो आपने फर्स्ट राउंड में किया था। बाकी जितने भी लूप्स में है उसमें सिर्फ डबल क्रोशे करते जाना है अनटिल एंड अनलेस आपको स्क्वायर आता है। देखिए मैंने यहाँ पे सारे डबल क्रोशे किए और जैसे मेरा स्क्वायर आया, अब उस स्क्वायर में मैं स्क्वायर वाला स्टेप यूज कर रही हूँ, 2 डबल क्रोशे फिर 2 सिंगल चेन। अब यहाँ पे ना आपको ट्रिपल क्रोशे करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर में डबल क्रोशे ही आपको करना है सेकेंड राउंड से। पूरा सेकेंड राउंड डबल क्रोशे पे ही डिपेंडेंट है। एक लास्ट डबल क्रोशे स्क्वायर के लिए और यहाँ पे मेरा स्क्वायर बन के रेडी है, आप देख सकते हो। बस अभी ये सारा सब कुछ ऐसे ही करना है, यही इसकी खासियत है और इसीलिए मुझे ये अच्छा लगता है कि मतलब अगर आप बिगनर हो फिर भी आपको करने में मजा आएगा और खुशी मिलेगी कि हाँ मैंने कुछ बनाया है। और अगर आप बिगनर नहीं भी हो एकदम प्रो हो तो फिर तो बात ही कुछ और है, ये तो तुरंत आप फटाफट बन के रेडी भी हो जाएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा।
इसके बाद आप कलर चेंज कर सकते हो या तो फिर उसी कलर में कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे मेरा ग्रैनी स्क्वायर का सेकंड राउंड भी बन के रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ से कलर चेंज करूंगी और स्टार्ट में स्क्वायर से ही करूंगी। तो आपको हर राउंड के स्क्वायर दिख रहे होंगे, स्क्वायर के कॉर्नर्स। देखिए यहाँ पे फिर से सिंगल चेन, ये काउंट होगा हमारा एक डबल क्रोशे। अब मैं दूसरा डबल क्रोशे कर रही हूँ। अब यहाँ से डबल क्रोशे, फिर से वही स्टेप्स सारे लूप्स में करते जाना है और जहाँ पे स्क्वायर आएगा स्क्वायर में स्क्वायर वाले स्टेप्स यूज करने हैं। और ये जो इनकम्प्लीट स्क्वायर है ना, वो हम जब ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे तभी इसी स्क्वायर में हमें 2 डबल क्रोशे करके वो स्क्वायर को भी कंप्लीट कर देना है। देखिए यहाँ पे मेरा व्हाइट राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फिर से इसमें कलर चेंज करूंगी और वो जो इनकम्प्लीट ग्रैनी स्क्वायर का जो हमारा फर्स्ट स्क्वायर था ना, उसी को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। 2 डबल क्रोशे और बना के एंड में उसी लूप में, और फिर उसमें 2 चेन करके मैंने ये फर्स्ट वाला जो लूप स्क्वायर था उसको भी कंप्लीट कर दिया है। कभी कभी यान इतना टाइट पकड़ लेता है ना, ये पुल ओवर होता ही नहीं है। हो गया, देखिए। अब फिर से कलर चेंज करने के लिए मैं सिंगल स्टिच करके उसको कट कर रही हूँ। आप चाहो तो इसी में कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसे करके आपको जितना बड़ा बनाना है बड़ा बना सकते हो। इसके आप टी शर्ट बना सकते हो, टी शर्ट कह रही हूँ, शर्ट बना सकते हो, स्वेटर बना सकते हो, ब्लैंकेट के लिए यूज कर सकते हो। मतलब बहुत सारे तरीके हैं, बैग्स के लिए यूज कर सकते हो, स्कार्फ में लगा सकते हो। बट मैंने यहाँ पे पाउच के लिए किया है, ईयरफोन बैग के लिए, पाउच के लिए आप छोटा मोटा पर्स भी कह सकते हो। हालांकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये मैं अपने कलीग को दे रही हूँ, तो वो तो एज अ ईयरफोन बैग यूज करेगी इसे। ये पता नहीं फोन बार बार मूव हो जाता है। कलर चेंज अगेन, सारे स्टेप्स वैसे ही है, मैं रिपीट करके आपको बोर नहीं करूंगी। ये मैंने दोनों तरफ का बना दिया है। देखिए मैंने आपसे कहा था ना थोड़ा 19-20 हो सकता है, तो मेरा एक एक साइड का जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, बट ठीक है, फिर भी मैनेजेबल है। अब इसको स्टिच करते जाना है। स्टिच करने के और भी तरीके हैं, आप सीधा नीडल से भी कर सकते हो या फिर क्रोशे करते करते भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। दोनों साइड अच्छे से एक ही तरीके से रखिए और फिर इसको स्टिच करते जाइए। मैं ना आपको इसको और भी तरीके से स्टिच करते हैं, क्रॉस वाले, एक क्रॉस वाला तरीका है, वो भी एक दिन आपको जरूर बताऊंगी कुछ दिनों में ही। आप सिमिलर कलर भी ले सकते हो स्टिच करने के लिए, या तो फिर आप कोई डिफरेंट कलर भी ले सकते हो, वो भी अगेन एज अ डिजाइन ही दिखेगा। देखिए ये जो पिंक कलर में यूज कर रही हूँ ना, वो एग्जैक्टली ऐसे स्टिच स्टिच नहीं दिखेगा, बट एक डिजाइन काइंड ऑफ ही दिखेगा कि मैंने उसको एक लाइनिंग दे दी है, ऐसा दिखाई देगा। इसीलिए मैंने कलर चेंज किया है यहाँ पे। अब इसको स्टिच करते वक्त कुछ नहीं है, दोनों साइड के लूप्स को लेना है और सिंगल स्टिच करते जाना है। ये मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में दिखाया है। देखिए ये दोनों तरफ के लूप ले रही हूँ मैं, यार्न को पुल कर रही हूँ, एक साथ ले रही हूँ और फिर क्लोज कर दे रही हूँ।
सिंगल स्टिच, बस हो गया। एक साइड खुली छोड़ देना और इसको कंटिन्यू करना। इवन दो आप ब्लैंकेट बना रहे हो या कोई और चीज बना रहे हो तो भी आप ये स्टेप कंटिन्यू कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे लंबी सी डोरी बनाई है सिंगल चेन करते करते, वही जो हम चेन बनाने के लिए, बेस चेन बनाने के लिए यूज करते हैं ना स्टेप, वही करके बनाई है। और इसको फिर साइड में वहीं पे क्लोज कर दूंगी। देखिए ये चेन ऐसे बनाते हैं, तो वही चेन बना के इसको मैं साइड में वहीं पे क्लोज कर रही हूँ ये डोरी को। और एक हुक भी बनाना है ऑपोजिट, जस्ट उसके ऑपोजिट। तो वही स्टेप सिंगल चेन करके छोटा सा हुक बनाना है, जिससे हम इसको डोरी को पास थ्रू कर सके और ये क्लोज हो जाए। तो अब ये ओपन नहीं होगा। आप चाहो तो यहाँ पे बटन्स भी लगा सकते हो, जिप भी लगा सकते हो, बट ये क्योंकि उसे सिर्फ ईयरफोन ही रखना था तो मैंने इसे डोरी से क्लोज कर दिया है। फिर भी ये काफी यूजफुल है। अब यहाँ पे ना मुझे लटकन बनाने थे तो थोड़े बड़े वाले बनाने थे, इसीलिए मैंने अपने फिंगर्स का यूज नहीं किया है, फोन का किया है। ये पुराना फोन है तो इससे ना कैसे बड़े बड़े टैसल्स बनेंगे। तो दोनों कलर्स को मैंने मिक्स किया है, लाइट और डार्क। और फिर अभी ये टैसल का बेस बन चुका है। अब इसको टाई करना है एक साथ। पहले टॉप से करेंगे हम टाई और फिर एक बार साइड से करेंगे। यही मुझे सिंपल तरीका लगता है तो मैं ये वाला फॉलो करती हूँ। बस इसको टाइटली एक बार टॉप से गांठ बांध देंगे। अब इसको एक बार टॉप से एक साथ एक गांठ बांधने के बाद इसको मैं फोन से निकाल रही हूँ। और अब साइड से भी इसको गांठ बांध देंगे गोल गोल घुमा के। देखिए इसको ना साइड से भी बांधना बहुत जरूरी है, वरना ये बहुत बकवास दिखेगा। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो बट टैसल्स यूजुअली ऐसे नहीं होते हैं, इसीलिए मैं इसको ऊपर से भी कर रही हूँ। दो तीन बार घुमाकर है ना, आप इसको सिर्फ गांठ बांध करके टाई कर सकते हो। अब नीचे से फाइनली इसको कट करना है। कट करने के बाद भी इवनली जो ऊपर नीचे हुए हैं उनको भी कट करना है। देखिए ये बन के रेडी है। अब मैं थोड़ा सा इसको, जैसे हम बाल को ट्रिम करते हैं ना नीचे से, वैसे इसको भी इवनली ट्रिम करना है। बस फिर हमारे टैसल्स रेडी हैं। ऐसे मैंने दो बनाए हैं, आप चाहो जितने बना सकते हो। मैंने दो बनाए हैं ताकि ये नीचे कॉर्नर्स पे लगे। देखिए ये पाउच का नीचे का कॉर्नर है, वहां पे मैं इसको स्टिच करूंगी। अगेन ये बीड्स मैंने मीशो से खरीदे थे, काफी अच्छे हैं ये। आप भी बीड्स यूज कर सकते हो। अगर आपके पास बीड्स नहीं है तो नॉर्मली टैसल्स भी ऐसे लगा सकते हो। मैंने ये स्पेशली ऑर्डर किए थे मेरे क्रोशे वगैरह के काम के लिए, तो इसलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। बस इसको बड़े से नीडल में यान को पुल ओवर करना है और वापस एक बार घुमा देना है ताकि ये सिक्योर हो जाए। इससे ना आपके पाउच के जो नीचे का बॉटम है उस पर कुछ असर नहीं होगा। मैंने एकदम साइड के कॉर्नर में लिया है। और जितना बड़ी बीड्स आप चाहो उतने डाल सकते हो, जितनी बड़ा आप टैसल का डोरी चाहो उतनी रख सकते हो। मैंने ज्यादा बड़ी नहीं रखी है ताकि वो थोड़ा ढंग का दिखे। यहाँ पे मैंने तीन बीड्स लिए हैं और फिर बस टैसल को उसमें से पुल ओवर करना है, जो बॉटम टॉप पे हमने गांठ मारी थी उसमें से, और बस स्टिच कर देना है। स्टिच या तो आप सिर्फ गांठ भी बांध सकते हो तो भी हो जाएगा, मैंने तो गांठ ही बांधी है। इसको नॉट टाई कर दिया है।
और दोनों तरफ ऐसे करना है। आप ये ही टैसल्स को ऊपर भी लगा सकते हो या जैसे आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट दिखे वैसे आप कर सकते हो। ये देखिए हमारा ईयरफोन पाउच बनके फुल्ली रेडी है। मैं बीच-बीच में टीवी भी देखती हूँ इसलिए थोड़ा-सा ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, वरना ये फटाफट बनता है। आप भी इसे ज़रूर बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। और भी कुछ आइडियाज़ है तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद मी। बाय।